देखो इसमें दिया है आकृति 6.16, मतलब ये वाली जो आकृति है इसमें यदि एक्स वाई बराबर है डब्ल्यू जेड तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी ये एक रेखा है। रेखा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेना कि ये एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जो चीज़ें हमें इसमें दी जाती हैं उसको हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू है w प्लस जेड के बराबर। तो इसको मैं मान सकता हूँ ये है, मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और आगे हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी है एक सरल रेखा है। देखो या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आपको पता होगा सरल रेखा का मतलब होता है कि जहाँ पे सीधी रेखा का मतलब जहाँ पे एक और 180 का कोण बनेगा। ठीक है, सीधी रेखा तभी होगी ना जब यहाँ पे पूरा 180 का कोण बनेगा या यहाँ से 180 का कोण बनेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको कोण में दिखाऊँ कि ए ओ बी, तो ए ये है, ओ ये है, बी ये है, तो इसको मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ और यहाँ से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, या ऐसे लिख सकता हूँ या ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ओ जो है वो एक बिंदु है। एक बिंदु होने का मतलब क्या है, देखो एक बिंदु इस प्रकार से है और यहीं पे सारे जितने भी कोण हैं यहीं पे सारे कोण बन रहे हैं ऐसे। पहला कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, सारे कोण यहीं पर बन रहे हैं। और आपको पता है कि एक बिंदु पर टोटल कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक सरल रेखा के एक ओर 180 का कोण बनता है और दूसरी ओर भी 180 का कोण बनता है। तो एक ओर 180 और पूरा घूम के कितना हो जाएगा, 180 इधर 180 इधर, तो टोटल जोड़ेंगे तो 360 के बराबर ही आएगा। या आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है। पहली चीज़ ये होगी। इसका मतलब ये जो कोण है इन सबको अगर मैं आपस में जोड़ता हूँ, ठीक है, तो बिंदु पर सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को ये वाला लेता हूँ तो पूरा एक गोल चक्कर होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे कोण ए ओ सी ये वाला कोण हो गया। ठीक है, प्लस अब ये वाला कोण लेते हैं सी ओ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी ओ बी। ठीक है, प्लस ये वाला कोण बी ओ डी, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बी ओ डी। ठीक है, प्लस कोण डी ओ ए, तो यहाँ पे कोण डी ओ ए। अब इन सब का योग देखो, आप देख रहे होंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो पूरा एक गोल चक्कर बन गया ना। तो एक गोल चक्कर मतलब किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो ये कोण हमें दिया है ए ओ सी, किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। प्लस सी ओ बी हमें दिया है एक्स के बराबर, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बी ओ डी डब्ल्यू दिया है तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। प्लस कोण डी ओ ए जेड दिया है तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 360 के। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो डब्ल्यू जेड की वैल्यू किसके बराबर है, या एक्स वाई की वैल्यू। देखो एक्स वाई की वैल्यू डब्ल्यू जेड के बराबर है, तो इन दोनों के बदले, या तो इन दोनों के बदले या इन दोनों के बदले मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई इसको लिखता हूँ, ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू डब्ल्यू जेड के बराबर हो जाएगी। मतलब इन दोनों के बदले में यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकता हूँ। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से लिखा, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, देखो ये इसके बदले मैंने ये लिख दिया, बाकी ये पहले से ही था, तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये चीज़ हमने लिखी समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू एक बार यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब 2 बार डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 डब्ल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस जेड भी 2 बार आ रहा है, तो 2 जेड लिखा जा सकता है, बराबर हो जाएगा 360 के। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे केवल डब्ल्यू बचेगा, यहाँ पे जेड बचेगा, तो बराबर हो जाएगा ये 360 के। क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ा होगा ना कि 2 कहीं पे लिखा है तो इसका गुणा यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो गुणा करके देख लो, यही चीज़ आएगी। अब 2 यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चले जाएगा, मतलब डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 360/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180।
2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 16 होगा 8 और साथ में 0 भी है तो 180 आएगा। तो W प्लस Z की वैल्यू आ गई 180 के बराबर। और W प्लस Z मतलब कौन सा कोण, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। W ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एट Z ये है, मतलब पूरा ये वाला कोण। तो इसको मैं, ये वाले कोण को मैं AOB लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसके बदले मैं लिख देता हूँ कोण AOB। तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। और ये हमें शो करके दिखाना था, ये आप देख रहे होंगे AOB बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।